हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका ही चैनल है। तो गाइज तो शेड्यूल सुबह का डेली रूटीन का शुरू हो चुका है और अब बज रहे हैं 10:30। वैसे तो आधा काम निमट चुका है और आधा काम रह रहा है गाइज। कपड़े धो के सूख चुके हैं, पूजा पाठ भी हो चुका है और सफाई मेरी आधी हुई है, आधी रह रही है। प्रिया अपना काम पे लग चुकी है। ये देखिए प्रिया अपना रसोई में लग चुकी है। प्रिया बना रही है सब्जी और मैं लगा रही थी पोछे, क्योंकि मैं बाहर पोछे लगा के आई हूँ। मम्मी पापा बाहर है। और वैसे प्रिया आज बना क्या रही है, प्रिया आज कुछ अलग ही यूनिक सा कर रही है। खाली प्रिया बना रही है पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी की रेज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो प्रिया पूछ रही थी, वैसे तो कुछ बनाने का मूड नहीं था, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, नखरे दिखाते। तो ये बोली कि रहने दो, सब्जी चटनी रोटी बना लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, बना दे। फिर बच्चे मांगते, फिर आते ही पूछेंगे खाना उन्होंने कुछ नहीं होता, पूछेंगे आते ही क्या बनाया, तो बता तो देंगे। फाइनली बताने के लिए तो बनी जाएगी। अब पत्ता गोभी बनाए हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, मम्मी पापा बाहर घूम रहे हैं और मैंने पहले बाहर की सफाई कर दी। मैंने पहले ही हक की सफाई करी है। हक की सफाई मैंने इसलिए करी है क्योंकि वो जल्दी से घूम के आ जाएंगे, तो फिर वो नहीं होगा। अब ठंड हो रही है तो भाई बड़ों के लिए, हम जैसों के लिए कम ठंड है, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और गाइस ये तो शहर में तो कम ठंड है, लेकिन गांव में बहुत ठंड हो रही है। मैंने देखा है गांव में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि खुला है बहुत ज़्यादा। और यहाँ शहर में क्या है, बंद बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ इतनी ठंड का एहसास नहीं होता है। यहाँ सिर्फ एहसास होता है प्रदूषण का, और काय का एहसास नहीं होता है, यहाँ प्रदूषण का एहसास होता है। तो गाइस इसीलिए मैं पहले ये बैठक मम्मी पापा की साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ी बहुत देर घूमें और फिर आके अपना लेट जाएं। और अब मैंने उनकी रजाई भी निकाल दी है। पप्पी मम्मी बोल रही थी कि मुझे ठंड लगने लगी, पापा की तो पहले ही निकाल दी थी, आज मम्मी की भी निकाल दी है। ये मम्मी पापा का बिस्तर मैंने एकदम साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। बेड भी पूछ दिया। बाहर की सफाई मैंने टोटल कर दी है, सबसे बाहर भी मैंने कर दिया है। वहाँ भी जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया बाहर का, और ये बैठक भी मैंने साफ़ कर दी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मम्मी पापा का कमरा साफ़ करने के लिए चलती हूँ। और मैं व्लॉग भी इसीलिए स्टार्ट गाइज लेट करती हूँ, क्योंकि इतने नाश्ते का और पूजा का काम निमटता है ना, इतने पूजा का और नाश्ते का काम निमटता है। फिर मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, वे करीब आधा घंटे के लिए कह रहे थोड़ा सा घूम लूँगा तो इतने बहुत सफाई कर लेंगी। तो मैं सबसे पहले गाइज इतनी जल्दी जल्दी लगती हूँ कि मुझे पसीने भी आ रहे हैं, और मैं सबसे ये साफ़ करने के बाद लगी हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट करने। क्यों, इसीलिए मेरे व्लॉग को आजकल लेट हो रहा है, 10 साढ़े 10 बजे हो जाता है। तो सर्दी का मौसम में ज़्यादा बाहर भी नहीं बैठा जाएगा। वो चीज़ तो मुझे भी रियलाइज़ होती है कि भाई अब ऊपर चढ़ नहीं सकते पापा। अगर ऊपर जा सकते तो धूप में लेटे रहते थे। पहले क्या पापा धूप में लेटे रहते थे, वहीं शाम तक लेटे रहते थे ऊपर धूप में। अब पापा का ऊपर चढ़ना डॉक्टर ने कर दिया है मना, तो अब उनका क्या हो रहा है, सारा यहीं पर हो रहा है, लेटना बैठना। तो इसीलिए मुझे बहुत जल्दी करके मम्मी पापा का रूम साफ़ करना होता है। ये मम्मी पापा का ही है, ये सोफ़े वगैरह मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं गाइस। और आज पापा नहाने के लिए मना कर रहे हैं, वरना मैं उनका पानी भी गर्म करके रख देती और मम्मी आके पापा के कपड़े रख देती। लेकिन वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कल ही नहाया था, तो थोड़ी तबीयत भी पापा की भी ढीली रहती है। पता नहीं गाइस, सभी के घर में तबीयत का तो ऐसा ही हाल चल रहा है, लगभग सभी की ख़राब सी है, होता रहता है। और सब्जी वाले तो आजकल इतने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब मैं इतनी महंगी सब्जी थी, तो गाइस अब थोड़ी सी सब्जी में बेनिफिट हुआ है, थोड़ी सी कम सस्ती हुई है थोड़ी सी। और गाइस पता नहीं मेरा तो क्या हो रहा है, अब जैसे काम कर रही थी जल्दी जल्दी, खैर ये तो जनरल बात है, जल्दी जल्दी काम कर रही थी, भाग भाग कर जल्दी जल्दी सफाई करनी थी, तो मुझे पसीने आ रहे बहुत ज़्यादा, बहुत पसीने आ रहे मुझे बहुत ज़्यादा। अब क्या करूँगी, थोड़ी देर बैठूंगी तो ठंड लगने लगेगी। तो इसलिए मैंने अपने गर्म सूट काट लिए हैं फाइनली। ये थोड़े हल्के हल्के हैं तो मैं इन्हें अभी पहन सकती हूँ। जो थोड़े मोटे हैं वे जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी जब पहनूंगी। सूट वाले भी बहुत सारे आ रहे, आज ही सारे सूट बेच के रहेंगे। तो गाइज इसलिए मैंने अपने सारे निकाल के धो के सारे कंप्लीट करके मैंने रख लिए हैं। और आज ही मैंने पहना है ये बादामी सा क्रीम कलर का, जैसा भी आपको दिख रहा है ये ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल सही कंप्लीट कलर आ रहा है, मेरा कलर सूट का कलर ऐसा ही है गाइज। तो अब आइए मैं अंदर को पोछे लगा लेती हूँ, बाहर तो मेरे लगे हैं। अब मैं अंदर पोछे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। अंदर पोछे लगाने मेरे रह गए, बेड तो मैंने सारे पूछ दिए, कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि बाहर की सफाई हो चुकी है, अभी अंदर रह रही है। तो मैं अब अंदर लगी हूँ सफाई करने। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वाइपर से पोछे लगाती हूँ, फिर बैठ करके लगाती हूँ। ऐसे ही हमारे घर में पूरी सफाई होती है।
तो देखिए गाइज, पहले मैंने वाइपर से लगा दिया, अब मैं यहाँ बैठ करके पोछे लगा रही हूँ। और पोछे यहाँ अंदर लगाने के बाद फाइनली मेरा सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या होता है। प्रिया अपना रसोई में लगी है और मैं अपना, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं दूसरा काम निपटाने में लगी हूँ। और करीब मेरे आधे घर में पोछे लग चुके हैं और आधा घर मेरा अभी ऐसे ही पड़ा है, उन्हें भी जल्दी जल्दी कर दूँगी। वैसे भी फाइनली आज मेरा काम बहुत ही जल्दी निपट रहा है, क्योंकि मैं जल्दी ही लग गई थी काम करने के लिए। मम्मी पापा बाहर चले गए थे तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रिया छोकरिया सब्जी, और ये सब्जी दूसरी सब्जी बना रही है। ये बना रही है आलू शलजम की सब्जी बना रही है। ये मैंने इससे बोला है, प्रिया तू मेरे लिए आलू शलजम की सब्जी बना दे, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता। और मम्मी ने शलजम दी थी तो मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करे इसमें। तो गाइस ये सब्जी मेरे लिए ही बन रही है, प्रिया मेरे लिए ही बना रही है। तो गाइस जैसे ही मैं काम से निपटी, मम्मी बोली मेरे मेहंदी लगा दे, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। काफ़ी दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं मेहंदी लगा देती हूँ मम्मी के। मम्मी बोली एक एक बाल में लगा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ दस्तानी पैर के और मम्मी के लगा रही हूँ मेहंदी। और मेहंदी मैंने कहा मम्मी से थोड़ी देर धूप में बैठ जाना, उसके बाद फिर मेहंदी सूख जाएगी तो धो लेना, और सिर भी धोकर धूप में ही सुखाना। तो गाइज पूरा घर का काम होने के बाद फाइनली मैं बैठ गई अपनी साड़ी पे फॉल लगाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साड़ी रह रही थी मेरी। मैं क्या करती हूँ, पहले ऊपर का लगा लेती हूँ फिर नीचे का लगा लेती हूँ, तो वही काम मैंने कर रखा था। इसमें ऊपर का लगा के मैंने रख रखा था। तो गाइज ये मैं, आप जानते हैं, ये 3 साड़ी लेके आई थी, और अब ये मेरी फाइनल साड़ी है। ये भी कंप्लीट होकर रख जाएगी। अब मैंने रख दूँगी संदूक में। मेरा इनका साड़ियों का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब ब्लाउज़ आनी बाकी है। ब्लाउज़ सिल के आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसी ब्लाउज़ सिली है। थोड़ी सी अब की मैंने डिज़ाइन की ब्लाउज़ सिलवाई है। और मैं यहाँ कुछ प्रिया के मोबाइल में कुछ देख रही हूँ, तो वो प्रिया आई थी पूछने के लिए कि क्या करना है। तो प्रिया भी अपना काम करने के लिए पूरा कंप्लीट हो चुकी है। और फाइनली प्रिया के आज सूट आ गए। गाइस देखिए, फाइनली मेरे 3 सूट तो सिल के आ चुके हैं, 3 अभी वहीं पड़े हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके का लुक है कुछ मेरे सूटों का। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सूट बहुत प्यारे सीमती है, बहुत प्यारे। मेरे तो एकदम प्रॉपर फिटिंग बैठाती है। ये जिसके हाथ में ये सूट सिलवाए बहुत प्यारे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं उनके हाथ के सूट सिले हुए। और वो हमारी फ्रेंड भी है, बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंड भी है, और सूट भी बहुत अच्छे सिलती है, बहुत प्यारे। देख बहुत प्यारे लोग बहुत प्यारे सूट सिलती है, एकदम ओके नंबर 1 एक ये है। और देखिए गाइस, सूटों की मोहरी भी ना एकदम बेस्ट बनाती है, एकदम बेस्ट। दिल खुश हो जा देख के सूटों को, एकदम बेस्ट। आप क्या तो मौज बांध रखी है। बहुत प्यारे सूट सिलती है मेरे, बहुत ज्यादा दिया ये, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 नंबर सूट सिलती है मेरे पहले से ही। और अभी 3 सूट और रह रहे हैं, एक तो अभी वहीं पे पड़ा, 2 अभी घर पे उनको देख आऊंगी। एक ये है, और कितने प्यारे प्यारे सूट, एक ये है, और अभी मैं पहन कर दिखाती हूँ आपको किस तरीके के हैं। तो गाइज देखिए, प्रिया के सूट कुछ इस तरीके से आए हैं सिल के, और काफ़ी अच्छे सूट सिल रखे हैं, और मोहरी भी बहुत टोपी बना रखी है। लेकिन गाइज लकड़ी को लत्ते पुराने के भाई ये सूट तो मेरे अच्छे लगते हैं, शरीर भरे 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 बुदगाड़े से पे। प्रिया के तो सूट बुरे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, प्रिया के कमेंट करके जरूर बताइए मेरे सूट अच्छे लग रहे हैं या बुरे। लकड़ी के सूट अच्छे ही लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना प्रीति के अच्छे लगेंगे, मेरे भी बहुत गाइस शरीर भी तो कुछ होना चाहिए, मांस तो होना चाहिए, हड्डियों को के लत्ते पर आवे। देखिए गाइस वैसे तो सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कपड़े सुंदर लग रहे हैं वाकई में, इस बात से मैं कोई शक। ये तो पहला है, अरे अभी दूसरा भी आएगा। तो देखिए गाइज, ये दूसरा सूट भी इसका बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वैसे भी सूट सिलाई से और मोरी से ही अच्छे लगते हैं। जब भी वीडियो चलाऊं, कभी तो सब्जी वाला आ जा, कभी डम 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 डबरू बजाते वाला आ जा, पता ना इन्हें भी चिढ़ हो रही मेरे वीडियो बनने से। तो गाइज ये मेरा दूसरा सूट है, ये आप बताइए जरूरी कैसा लग रहा है। अब 2 ही ट्राई करूंगी, तीसरे ट्राई नहीं करने। सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर और प्यारे सूट है, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज तीसरा सूट है मेरा ये, जो कि मैंने पहनना नहीं है, बगैर पहनने ही दिखा रही क्योंकि मैं थक गई पहन के। बस कुछ इस तरीके का। गाइस मैं नीचे का काम निपटाने के बाद जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर छत पर बैठूंगी थोड़ी सी देर, क्योंकि मेरी साड़ी पे भी फूल लग चुका है। मेरी तीनों साड़ी हो गई है कंप्लीट। ये देखिए गाइस, मेरी तीनों साड़ी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर ऊपर ही लौटूंगी। देख मुझे देख के कैसे भगाई हूँ 2.5 साल का बच्चा। हाय राम गाइस, सांस चढ़ जा, चलो चलो, थोड़ी देर धूप भी लेनी जरूरी है। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ गई, यहीं धूप लेंगे, यहीं कपड़े संगवाएंगे। कपड़े तो संगवा भी दिए प्रिया रानी ने,
मैं भी सारा कर आई, पजामा भी कर दिया, साड़ी भी कर आई, साड़ी संदूक में भी रखी आई जो उनका कर रही थी मैं, साड़ी भी कर दी संदूक में रख के, तेरे वाली साड़ी भी रखी आई संदूक में, अपनी भी रखी आई। अब बस क्या रह गया, पेटीकोट का रह गया सिस्टम। तो कपड़ों की तो तय देखिए गाइस, प्रिया ने बना लिया, बहुत देर की आ रही थी, पहले ही आ गई थी, इसने तय वह बना ली, काम निपट गया। थोड़ी सी धूप ले गए, फिर चलेंगे, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से आने का। गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।